याद कीजिए वह दौर को जब लालू यादव अकेले कहे तो वह उनके साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन भी थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बदौलत ही लालू यादव ने MY का समीकरण बनाया था और उसके बदौलत ही उन्होंने बिहार में अपना परचम लहरा दिया। और अब कहे तो जब तेजस्वी यादव जब अकेले पड़ रहे हैं और MY समीकरण जब टूट रहा है तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। और मैं आपको बता दूं उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को अपने साथ कर लिया है और इसका प्रभाव कितना कुछ पड़ने वाला है इस बिहार विधानसभा 2025 में ये आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले हमारा नमस्कार शुक्र कीजिएगा। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बता दें कि वो दौर याद होगा जब पार्टी के लिए सबसे आगे खड़ा रहते थे शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन न जाने कितने काम किए लालू यादव के लिए। लालू यादव जो MY समीकरण था वहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब वक्त बीता और कुछ वक्त के बाद जो मुसलमान है वह इस समीकरण से बाहर आने लगे, वह जो आज़ादी का दामन छोड़ने लगे और अपने यही देखा है किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम्स है उनको कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ नहीं गए और इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। और इस बार उन्होंने मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन को अपने साथ कर लिया। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि ओसामा शाही जो RJD का दामन थाम सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वह लालटेन के साथ उतर सकते हैं, यानी लालटेन का साथ दे सकते हैं। ओसामा साहेब जिनका अपना क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं वह और इस क्षेत्र में उनकी काफ़ी पहचान भी है। जब वह चलते हैं उनके पीछे का जब काफिला चलता है तो लोग देखते रह जाते हैं और इन्हीं सब वजह से तेजस्वी यादव कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से आप एक बार फिर से जो MY समीकरण टूट रहा है वह एक बार फिर से संगठित और सम्मिलित हो जाएगा। मतलब कि ओसामा साहेब के आ जाने से जितने भी मुसलमान वोटर नाराज थे वह हो सकता है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में आ जाए, RJD का यह बात आरजेडी को पीछे सपोर्ट करने लगे। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद किया जाए तो हिना साहेब को टिकट नहीं मिला था और हिना साहेब को टिकट जब नहीं मिला था तो उन्होंने निर्दलीय सिवान की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ लिया था, लेकिन वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा और कई बार वह चुनाव हार भी चुके हैं। इस वजह से हिना साहेब के अंदर ही अंदर यह चाहती है कि वह ओसामा साहेब RJD का दामन थाम ले और ताकि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वह बेहतर हो जाए। और चूंकि वो राजनीतिक में कैरियर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ताकि जिस तरीके से शहाबुद्दीन का दबदबा था उसी तरीके से दबदबा ओसामा साहेब भी अपना राजनीति में बनाना चाहते हैं। इस वजह से हिना साहब चाहती है कि जल्दी से जल्दी इनकी राजनीतिक में एंट्री करा दिया जाए ताकि इनका दबदबा भी उसी प्रकार से बना रहे। अब इस बात को इस तरीके से आप समझिएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में RJD को भारी नुकसान हुआ था। या आप भी जाने बाकी मुसलमान वोटर है वह कहीं ना कहीं RJD से नाराज चल रहे थे क्योंकि जितने भी मुसलमान लीडर थे वह ये एक करके RJD का दामन छोड़ चुके थे। हिना साहब ने भी आखिरी वक्त में RJD का दामन छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना ही ठीक समझा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना हिना साहब चुनाव हार गई और उधर RJD को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब हिना साहब यह सोच रही है कि अगर एक बार फिर से ओसामा साहेब RJD के साथ जाते हैं तो इससे दोनों का फायदा हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा RJD को होगा, जो टूटता हुआ उनका MY समीकरण है वह एक बार फिर से संगठित हो सकता है और वही ओसामा साहेब की राजनीतिक एंट्री हो सकती है और वह अगर चुनाव जीत जाती है तो उनका कद भी RJD में काफी बड़ा हो सकता है। आप समझिए इस बात को कि इस तरीके से भी जब मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ थे तो उनके हर काम में एक साथ दिखाई देते थे। MY समीकरण को संगठित करने में सबसे बड़ी ने किसी भूमिका निभाई है तो वह मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। और जब एक बार फिर से RJD की जरूरत पड़ रहा है, कोई ऐसा नेता आए जो मुसलमानों को RJD के साथ कर ले, तो उन्होंने दाव भी खेल दिया है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के ऊपर। हो सकता है कि ओसामा साहब आपको लालटेन के साथ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले RJD कुछ बड़ा ऐलान कर दे ओसामा साहब के लिए और यह भी हो सकता है कि अगर यह जो टूटा हुआ MY समीकरण दिख रहा है वह एक बार फिर से दुरुस्त हो सकता है। बाकी इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाए बताएं। ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे बताएं और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।